बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ईद के मौका पे, शादियों के मौका पे बहुत ही ज़्यादा फेमस ये रेसिपी है और सबसे ज़्यादा बनने वाले पकवान की रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन जाने ये इतने मज़े के, इतने परफेक्ट तरीके से ये बन के तैयार होते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत कम खर्च में आप ये घर में बना सकते हो। जो आप बेकरी से महंगे महंगे पकवान लेते हो उससे 1000 गुना बेहतर आप ये घर में पकवान बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी ये ज़बरदस्त से पकवान की रेसिपी बना के तैयार कर सकें। पकवान के लिए शीरा रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैं 1.5 कप शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस शीरे के साथ हमने डो गूंदनी है। तो बस इसको हम इतना पकाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको पानी को हमने इतना पकाना है 3 से 4 बॉयल आने तक। बस शीरा आपने ज़्यादा इसका नहीं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकवान की डो रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। तो अभी हम यहाँ पे छाननी लेंगे और छाननी में हम मैदा शामिल कर देंगे। तो मैदा यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो। तो मैदे को सबसे पहले हमने अच्छे से छान लेना है। तो छान लिया है तो आधा किलो मैंने मैदा लिया है और आधा किलो इसमें मैंने सफेद आटा, जिससे पराठे बनते हैं, फाइन आटा, वो शामिल कर रही हूँ। ये आटा अगर है तो शामिल कर सकते हो, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो या सिंपल आटा जो घर में होता है आप उससे भी बना सकते हो ये पकवान। तो अच्छे से इसको भी छान लेंगे और दोनों आटे और मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास नारियल का बुरादा है, 1 कप छोटा कप है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन ये 100 ग्राम के करीब है। तो ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हो। इससे ज़बरदस्त से पकवान बन के ना तैयार होंगे, एक अलग सा टेस्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है आपने। थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 चुटकी इसमें नमक शामिल करेंगे, ये टेस्ट को बरकरार रखेगा। 1/2 कप शामिल करेंगे हम ऑयल भी शामिल कर सकते हो, घी भी शामिल कर सकते हो। अगर घी शामिल करना है तो आपने उसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट किए बिना आपने घी को शामिल नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो हाथ में मसल के आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, तभी जाके आपकी पकवान के लिए अच्छे से डो रेडी होगी। तो ये सरगोदा वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, लोग इसको बना के गिफ्ट भी पेश करते हैं। इसको सुगात के तौर पे भी आप भेज सकते हैं बना के। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से मुट्ठी को बंद करना है। जब इस तरह से बंद हो जाए समझ जाए कि रेडी हो चुकी है आपकी ये अच्छे से मुनी। आपने इसको अच्छे से लगा लिया मैदे को। तो अभी आपको गूंदने का तरीका बताते हैं। तो जो चाशनी हमने बना के रखी है 2 अदद, मैंने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल की है, चीनी शामिल की है, पानी शामिल किया है। तो इस पानी को आपने नीम गर्म शामिल करना है। ये डो सख्त होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके ना आपने इस डो को रेडी करना है। तो आटा जो है वो नॉर्मली तौर पे हम थोड़ा सा नरम गूंदते हैं और इस डो को हमने अच्छे से सख्त गूंदना है, जिस तरह समोसा डो रेडी कर जी। तो डो को हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक जिस तरह से आटा गूंदते हैं मुक्की देके हमने डो को गूंदी, इस तरह से डो जो है ना सख्त होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो ऊपर से कवर करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये डो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो बहुत जरूरी स्टेप है, आपने लाजमी उसको देखना है ताकि आप भी जबरदस्त से पकवान बना के तैयार कर सके। तो पकवान के लिए स्टफिंग रेडी के लिए सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे, इसमें हम घी शामिल कर देंगे। घी में हम सारी चीजों की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप हम घी शामिल करेंगे और इसको सबसे पहले हमने मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं स्टफिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कद्दूकश की हुई नारियल है 50 ग्राम काजू मैंने लिए हैं, इन्हें भी मैंने इस तरह से हल्का सा चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर पिस्ते हैं मेरे पास 50 ग्राम, इसको भी इस तरह से दरदरा सा आपने कूट लेना है इस तरह से। और 100 ग्राम यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम को भी दरदरा सा कूट ले। मूंगफली है मेरे पास 100 ग्राम, इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और आंच को यहाँ पे आपने बिल्कुल लो कर लेना है। तो लो आंच करने के बाद यहाँ पर मैं छाननी लूंगी, उसमें सूजी शामिल कर दूंगी। 3 पाव यहाँ पे मैं सूजी ले रही हूँ और सूजी को हमने अच्छे से छान लेना है। और सूजी शामिल करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से सूजी की बुनाई करेंगे, प्यारी सी खुशबू आने तक। सूजी को भूनते हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने सूजी की अच्छे से बुनाई की है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर भी जो है ना चेंज हो चुका है। इस तरह से बिल्कुल हल्का सा गोल्डन होना चाहिए। तो सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप तकरीबन 200 ग्राम। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे। तो चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, बादाम शामिल कर दिए हैं। तो यकीन जाने इतने ज़बरदस्त टेस्टी बन के ये पंजीरी टाइप की होती है, ये मज़े की लगती है। तो यहाँ पे हम इसमें मूंगफली शामिल कर देंगे, काजू, पिस्ता, नारियल
तो यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल लो रखी है। जिस तरह से आप चावलों को दम पे लगाते हैं इस तरह से इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकवान के लिए ये हमारा मिक्सर जो है ना रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसकी लुक चेक कराती हूँ, ये देख सकते हैं। तो इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना और चीनी भी जो है ना बिल्कुल मेल्ट ये नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी कि चीनी आपको किस तरह ये मेल्ट होगी। तो इस बैटर को हम किसी बर्तन में डालेंगे और इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो जी रोटी बेलने के लिए यहाँ पे हम इस जगह को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से एक पेड़ा लेंगे थोड़ा सा बड़ा, तो इसको हम अच्छे से इस तरह से गोल कर लेंगे। तो इसको इस तरह से सेट करेंगे। तो सेट करने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे। सारे पेड़े हम इसी तरह से सेम बना लेंगे और पेड़े बना के हम इन्हें तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पेड़े बना के सारे मैंने एक साइड पे कर दिया। कभी बेलन के साथ हम इस तरह से इस रोटी को बेल लेंगे। बिल्कुल पतला सामने इस रोटी को बेल लेना है। इस रोटी को मैं आपको दिखा दूं कि बिल्कुल इतना सा आपने इसको बिल्कुल पतला सा इस तरह बेल लेना है। तो बहुत अच्छे से इस रोटी को मैंने बेल लिया। सेम सारी रोटियां हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो अब हम इसकी छोटी छोटी जो है रोटी वो किस तरह बनानी है पकवान रेडी करने के लिए। ये स्टील का गिलास हर घर में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से इसको रखेंगे। तो हाथ के साथ हम अच्छे से दबाएंगे। तो बाकी भी इसी तरह से सेम रखते जाएंगे और हाथ के साथ हमने अच्छे से दबा लेना है। इसी तरह से सारी हम बना लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमने इस तरह से ये सारी छोटी छोटी जो है ना पकवान के लिए रोटी रेडी कर ली है। तो अभी हम इसको इस तरह से उठा लेंगे और बाकी का भी जो बचा हुआ आटा है ना सेम हम इसी तरह से पेड़ा बनाएंगे, फिर बेलेंगे। इस तरह से फिर सारी हम ना रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से नजदीक करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने बना लेनी है। तो सारी बना के हम इस तरह से सेट कर लेंगे। नेक्स्ट मेकर के ऊपर हम एक छोटी सी रोटी रखेंगे। इसमें हम अमेज़ा डालेंगे। तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तकरीबन इसमें मैं हाफ खाने का चम्मच ना शामिल करूंगी। तो शामिल करने के बाद हम इसको ना इस तरह से दबा लेंगे अच्छे से जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त और परफेक्ट तरीके से हमारा ये पकवान एक रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको नजदीक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से तो सारे हम इसी तरह से बना लेंगे। और अगर आपके पास नेक्स्ट मेकर नहीं है तो हाथ से भी बनाना आपको बताती हूँ कि हाथ से आप किस तरह से बना सकते हो। तो हाथ के साथ बनाने के लिए सेम आपने इस तरह से बैटर रख लेना है। तो बैटर को कोशिश करना है आपने इस तरह से ना दरमियान में कर लेना है। तो अभी हम इसको इस तरह से उठाएंगे, इस साइड को पकड़ेंगे। तो हाथ से इसको इस तरह से बैटर को अंदर कर लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो फिर कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो इस तरह से इसको ना दबा लेना है, अच्छे से आपने दबा लेना है। तो दबाने के बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने कांटा ले लिया है। अगर आपका इस तरह से ना भी आपस में ये जुड़े पकवान तो आपने हल्का सा ना यहाँ पे पानी लगा लेना है। तो अभी हम इसको ना कांटे की मदद से इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा दबा लेना है। तो दोनों साइड से हम इस तरह से ना दबा के ना इस तरह से निशान बना लेंगे। तो इस तरह से भी आप जबरदस्त सा ये पकवान बना सकते हैं। इस तरह से सारे पकवान बना हमने सेट कर लिए हैं। अभी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं जी। तो पकवान फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। पहले आपने ऑयल को गर्म करना है, उसके बाद आपने आंच जो है ना वो थोड़ी स्लो कर देनी है ताकि जबरदस्त से क्रिस्पी से हमारे ये पकवान बन के तैयार हो। तो अभी हम इस तरह से करके शामिल कर देंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो जब आप इन्हें शामिल करें ऑयल के अंदर तो आपने तकरीबन इन्हें 30 सेकंड बिल्कुल नहीं छेड़ना। 30 सेकंड के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो हमारे यहाँ शादियों पे ये बहुत ज़्यादा पकवान बनाए जाते हैं कि आप लोग भी शादियों पे ये पकवान बनाते हैं। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये बहुत मज़े के यकीन करें बनते हैं। तो सर्दियों में भी आपने किसी अपने अजीज़ को, रिश्तेदार को अगर आपने ये सुगात के तौर पे देने हैं तो ये जबरदस्त से पकवान बना के आप उन्हें भेजें और दांत समेटें। चेंज करके हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पकवान जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं। तो माशाल्लाह जबरदस्त आप इनका कलर चेक कर सकते हैं कितना जबरदस्त आ रहा है। इस तरह से हम एक एक करके सबकी साइड चेंज कर लेंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप इनको जिस तरह से मर्जी है फ्राई करें, ये बिल्कुल ना टूटेंगे, ना इनके अंदर हमने जो अमेज़ा भरा है वो बाहर निकलेगा। एकदम परफेक्ट तरीके से ये फ्राई होकर तैयार होंगे। तो साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो जो भी कमेंट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे ये मीठे से पकवान बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें निकाल लेंगे।
स्टेनर की मदद से निकालेंगे और इसका जो तेल है वो अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट से हमारे ये पकवान तैयार हो चुके हैं। तो बाकी के भी सारे हम सेम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका मज़ा बाहर नहीं निकला। अगर मेरी पकवान की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।